रास्पुतिन सन की साधु जिसने रूस को डरा दिया। रूस 1800 के अंतिम दशक में एक दूर दराज साइबेरियाई गांव में एक किसान लड़का पैदा होता है। उसका नाम है ग्रिगोरी रास्पुतिन। गंदा, अनपढ़, अजीब सा। लोग कहते हैं उसे दृष्टियां होती हैं। वो आत्माओं को पढ़ सकता है। कुछ लोग उसे संत मानते हैं, कुछ पागल। पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रहस्यमयी साधु एक दिन रूसी साम्राज्य की नसों पर राज करेगा। सन 1905 सेंट पीटर्सबर्ग के शाही महल में डर का माहौल है। सिंहासन का उत्तराधिकारी नन्हा एलेक्सी रोमानोव एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, हीमोफीलिया। एक छोटा घाव भी उसकी जान ले सकता है। डॉक्टर हार मान चुके हैं। तभी आता है रास्पुतिन। ये साइबेरिया का जटाजूटधारी साधु बच्चे के माथे पर हाथ रखता है, प्रार्थना करता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। चमत्कार, इत्तेफाक, कोई नहीं जानता, पर उसकी माँ महारानी अलेक्जेंड्रा इसे ईश्वरीय मानती हैं। वो रास्पुतिन को महल में बुला लेती हैं और उसका विश्वास बन जाती हैं। धीरे धीरे रास्पुतिन सिर्फ इलाज नहीं करता, वो राजनीति में राय देता है, युद्ध की रणनीति बताता है, मंत्रियों की सूची बदलता है। वो बताता है किसे हटाना है, किस पर भरोसा करना है, और महारानी उसका अनुसरण करती हैं। बाहर रास्पुतिन शराब पीता है, नाचता है और औरतों के पीछे भागता है। अंदर वो कहता है, मैं ईश्वर की आवाज़ हूँ। अभिजात वर्ग उसे धोखेबाज कहता है, आम लोग उसे दानव, पर महारानी उसे कहती हैं हमारा मित्र। 1914 प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। जार युद्ध भूमि पर जाते हैं। महल में रास्पुतिन का प्रभाव बढ़ता है। मंत्रियों का आना जाना उसी के इशारे पर होता है। रूस खून से भर रहा है और जनता उबाल खा रही है। साम्राज्य एक बारूद का ढेर बन चुका है और रास्पुतिन उस चिंगारी। दिसंबर 1916 कुछ रईस तय करते हैं रास्पुतिन को मारना होगा। उसे रात्रि भोज पर बुलाया जाता है। जहर मिला हुआ केक और शराब दी जाती है। वो खाता है, पीता है, पर मरता नहीं। डर कर उसे गोली मारी जाती है। वो गिरता है, फिर उठ खड़ा होता है।